प्यारे दोस्तों, आपके अपने क्विज और एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म असित क्विज एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई और ज्ञान से भरपूर सफर, जहां आपको मिलेगा इंडिया जीके, स्टेट जीके, क्लास 8 से 12 तक के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू को भी रोजाना आसान भाषा में। यदि आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, स्टेट एग्जाम या स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ हर वीडियो होगा छोटा लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण, ताकि कम समय में ज्यादा सीख सकें और सिलेक्शन की राह आसान कर सके। तो चलिए आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस विषय भारतीय भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं का भाग 1 प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? On which longitude is Indian Standard Time based? ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन सी 75 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर और ऑप्शन डी 80 डिग्री 0 मिनट पूर्व देशांतर। दोस्तों, आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसको आप अलग से नोट करके रखेंगे और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे बताने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो मेहनत है वो कहां तक आगे सफल हो रहा है। दोस्तों, आप अपना स्वयं का आकलन स्वयं करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर माने ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह देशांतर रेखा भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में कार्य करती है, जिससे पूरे देश में समय का एक समान मान सुनिश्चित होता है। यह रेखा भारत के लिए एक मानक समय क्षेत्र प्रदान करती है, जिससे संचार, यात्रा और अन्य दैनिक गतिविधियों का समन्वय आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मतलब भारत और भारत के आसपास जो द्वीप हैं उन सब को मिलाकर उन सब के साथ भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? What is the total length of India's coastal line including Iceland? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा 7516.5 किलोमीटर है। 1970 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उस समय के उपलब्ध मानकों जो यंत्र थे नापने के और तकनीकी के अनुसार तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर आंकी गई थी। सन 2024 में भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर 11,098.81 किलोमीटर होने का अनुमान है।
लेकिन 7,516.5 किलोमीटर की लंबाई सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। राज्यों के हिसाब से अगर देखते हैं तो सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 2,340 किलोमीटर है। और गुजरात के बाद सबसे दूसरी लंबी तट रेखा वाला राज्य है तमिलनाडु, जिसकी तट रेखा की लंबाई है 1068 किलोमीटर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? What is India's total length from north to south? ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 16,100 किलोमीटर। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण मीन्स नॉर्थ टू साउथ तक की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यदि हम इसका मील में मापें तो इसकी लंबाई होगी 1,997 मील, 1,997 मील होगी। यह लंबाई भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकौल, सबसे उत्तर में जो अंतिम बिंदु है इंदिराकौल कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां से लेकर सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी में, उत्तरी बिंदु इंदिराकौल से लेकर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई को मापी जाती है। क्वेश्चन 4, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? व्हाट इज इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट? ऑप्शन ए इंदिराकौल, ऑप्शन बी कैप कैमोरिन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट एंड ऑप्शन डी रामेश्वरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में है। और इंदिरा पॉइंट यह संपूर्ण भारत द्वीप समूह सहित, क्योंकि संपूर्ण भारत में जो आसपास द्वीप है वो भी आ जाते हैं, तो इंदिरा पॉइंट संपूर्ण भारत द्वीप सहित का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है। और कन्याकुमारी, जिसे हम भारत का दक्षिणी बिंदु कहते हैं, यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का मतलब इसमें द्वीप सम्मिलित नहीं है। और यह तमिलनाडु में स्थित है, जहां 3 समुद्रों का मिलन होता है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी में होता है, जो हमारा दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए, देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल।
देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा 1947 में 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सिरिल रैडक्लिफ नामक व्यक्ति द्वारा खींची गई थी। मतलब उस समय के शासन के द्वारा सिरिल रैडक्लिफ नाम के व्यक्ति को भारत और पाकिस्तान के विभाजन का सीमांकन करने का आदेश दिया गया था। इसलिए इस रेखा का नाम उस व्यक्ति के नाम से रखा गया है जो सिरिल रैडक्लिफ है। यह रेखा भारत और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, के बीच सीमांकन का कार्य किया था, सीमांकन का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, मीन्स ओल्डेस्ट? Which of India's geomorphic divisions is the oldest? देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, उत्तरी मैदान। ऑप्शन बी, तटीय मैदान। ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम भू आकृति में से है। यह पृथ्वी की सतह का सबसे पुराना भाग है। यह विशाल गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था जो लाखों साल पहले अस्तित्व में था। यह प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह पठार उत्तर पश्चिम में अमरावती पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? Which of the following is known as the Diamond City of India? ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन सी, सूरत। एंड ऑप्शन डी, पन्ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूरत। सूरत को भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है क्योंकि यह हीरा काटने, तराशने, पॉलिश करने का एक प्रमुख केंद्र है। दुनिया का 90% से अधिक हीरा सूरत में तराशा जाता है, वहां पॉलिशिंग की जाती है। इसलिए सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। ऑप्शन बी, महानदी। ऑप्शन सी, कावेरी नदी। एंड ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिससे यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बन जाती है। नंबर 9, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ लोकेटेड? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है चिल्का झील।
ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी लुकतक झील एंड ऑप्शन डी बुलर झील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकतक झील। ये लोकतक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इस झील पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह झील की सतह पर तैरने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और मिट्टी के मिश्रण से बना है जिसे फुमुदी कहते हैं, फुमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू? उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है 6 स्टेट्स, 6 राज्य। ऑप्शन बी 7 स्टेट्स, 7 राज्य। ऑप्शन सी 8 स्टेट्स, 8 राज्य एंड ऑप्शन डी 9 स्टेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8 स्टेट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं जिनके राज्यों के नाम हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर वहां से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, सीखने की इस यात्रा में आपका हर एक कदम आपको अपने सपनों के और करीब ले जा रहा है। याद रखिए, जब तक आप रुकते नहीं तब तक हारते नहीं। अगर आज का क्विज आपको थोड़ी सी भी नई रोशनी दे पाया है तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और असीत क्विज एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक समर्थन हमें और मेहनत करने की शक्ति देता है। हम आपकी सफलता की राह और भी आसान बना सकें। आप खुद पर विश्वास रखें। सपना आपका है, सफर भी आपका है और जीत भी आपकी होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले भाग में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।